आदिवासी को संरक्षित करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कोई अपना माल भरने में लगा हुआ है, अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सीएनटी, एसपीटी और पेशा एक्ट सब चीज़ होते हुए भी जमीन लूट रहा है। झारखंड आदिवासी झारखंड मुक्त बनाओ, आदिवासी को खत्म कर दो, जमीन लूट लो, जंगल लूट लो, उसके बाद अपने आप आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आदिवासी में लूट में लगे हुए हैं। आदिवासी जमीन को ऑनलाइन में गैर आदिवासी दिखाया जा रहा है। सीओ कार्यालय में ऑनलाइन के नाम पर हजारों हजार रुपए तस्ली की जा रहे हैं। ना डीसी सुन रहे हैं, ना एसी सुन रहे हैं, ना एलआरडीसी सुन रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो है एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। जिस तरीके से राज्य में आदिवासियों की जमीन जो लूटी जा रही है धड़ल्ले से, उसको लेकर के आज आदिवासी संगठन के द्वारा जो है आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर देव कुमार धान जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग जो एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, ये धरना आगे भी बढ़ सकता है क्या? आज हम लोग आदिवासी जमीन बचाओ अभियान का शुरुआत जो है आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वावधान में जितने भी आदिवासी संगठन है मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी जमीन का बेतहाशा ढंग से लूट हो रही है और आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी खतियान बनाकर बेची जा रही है। आदिवासी जमीन को सदा पट्टा में बेची जा रही है। हमारा जो धार्मिक जमीन है, अपना बकात भुयरीपन है, बकात भुयर महत्व है, भंडारी से लेकर सरना, मसना, देशवाली, दरहा, हर जमीन को लूटी जा रही है। रांची में का पूरा रांची का खतियान को फाड़ दिया गया, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीआर कोर्ट से हजारों हजार एकड़ का गलत कंपनसेशन करके आदिवासी जमीन को लूट लिया गया। करीब एसीआर कोर्ट से 5000 दखलदारी लंबित है। गैर मजरूआ जमीन को गलत बंदोबस्ती करके धड़ल्ले से लूटी जा रही है। आपको एनआईसी के द्वारा आदिवासी जमीन को ऑनलाइन में गैर आदिवासी दिखाया जा रहा है। सीओ कार्यालय में ऑनलाइन के नाम पर हजारों हजार रुपए तस्ली की जा रहे हैं। ना डीसी सुन रहे हैं, ना एसी सुन रहे हैं, ना एलआरडीसी सुन रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जो है एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। लोहरा जमीन, जो लोहरा समुदाय का जमीन को आपको गैर आदिवासी बनाकर बेची जा रही है, तो आज हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं। कार्रवाई करने का उनको 1 महीना का टाइम देंगे। अगर 1 महीना के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग हजारों हजार की संख्या में उपायुक्त कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे और हिसाब मांगेंगे। चूंकि सीएनटी क्षेत्र में आपको डीसी मुख्य संरक्षक होता है आदिवासी जमीन का और गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो हम लोग पहले डीसी को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये दूसरा आंदोलन डीसी का घेराव जो है करेंगे, उसके बाद और आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। देव कुमार धान जी, क्या लगता है कि डीसी के संरक्षण में ही होता है कि जमीनों को संरक्षित करें, फिर भी जो आदिवासी की जमीनें धड़ल्ले से लूट हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो माफियाओं के साथ जो हमारे पदाधिकारी मिले हैं, आप देखे होंगे छवि रंजन डीसी जेल चले गए जमीन के मामले में। तो यहाँ IAS IPS से लेकर सारे जो राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के सारे लोग जमीन पर, सफेद पोस्ट लोग भी, जो राजनीतिक पार्टी के लोग भी जमीन का दलाली कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों को पुनः एक आंदोलन करने का जरूरत पड़ रहा है। पुनः एक जो है दूसरा कोल विद्रोह होगा, एक पुनः लड़ाई होगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। यहाँ पर और भी है लोग, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है कि जो एक दिवसीय धरना आप लोग दे रहे हैं आदिवासी जमीन को बचाने को लेकर के, आखिर क्या लगता है कि 23 सालों में धड़ल्ले से जो जमीनें लूट हो रही है, किसके संरक्षण में होगा? देखिए, हम लोग आज धरना देने का मुख्य कारण है, हम लोग पूर्व में भी डीसी को अवगत करा चुके हैं जमीन लूट का, मुख्यमंत्री को भी अवगत करा चुके हैं जमीन लूट का। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हम लोग मजबूरन आज यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सब गरीब हैं, आप जान रहे हैं कि धनकट्टी का समय है, फिर भी हम लोग लगा कि अगर हम लोग की बात नहीं सुना जा रहा है, इसलिए हम लोग काम धंधा छोड़ के यहाँ धरना पर आए हुए हैं।
और इतना धड़के से जमीन को लूटा जा रहा है, खास करके आदिवासी जमीन को। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन मिली भगत है। आपको पता होगा कि यहाँ सारा जनता को पता है, एक सीओ का ट्रांसफर 50 लाख में होता है। तो 50 लाख दे के जब सीओ ट्रांसफर करता है तो कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ जमीन लूटने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। डीसी को 10 करोड़ 5 करोड़ में ट्रांसफर होती है, वो सिर्फ आदिवासी जमीन को लूटने के लिए, आदिवासी जमीन, गैर मजरूआ जमीन को लूटने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो दलाल के साथ सरकार का भी अहम भूमिका है ये जमीन लूटने में। अच्छा, सीएनटी एसपीटी एक्ट बना कि जो जमीनें हैं उनको संरक्षित किया जाए, फिर भी सीएनटी एसपीटी एक्ट का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आप किसी जानकार आदमी से पूछिएगा, कोई एडवोकेट से, कहेगा कि भूमियारी जमीन बेकी नहीं हो सकता है, गैर मजरूआ जमीन बाहर का सेटलमेंट ही नहीं हो सकता है, लेकिन सभी हो रहा है। ऐसा लगता है झारखंड में कि झारखंड आदिवासी झारखंड मुक्त बनाओ, आदिवासी को खत्म कर दो, जमीन लूट लो, जंगल लूट लो, उसके बाद अपने आप आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आदिवासी में लूट में लगे हुए हैं। वो माफियाओं में जो ये डर जो है, डर आ ही नहीं रहा, और वो लोग धड़ल्ले से कोई भी जमीन की हेर फेर कर, कहीं से तो कोई उनको संरक्षण मिल रहा होगा ना? सरकार की संरक्षण है, सरकार चाहिएगा तो 2 मिनट में जांच करा लेगी। और जिसे छवि रंजन जेल जी है ना, सब कर्मचारी और सब सीओ जेल में होगा अगर सरकार चाहेगा तो। लेकिन सरकार का भी चूंकि इलेक्शन पहुंच गया है, सरकार को भी पैसा चाहिए, तो वही जमीन दलाल लोग सरकार को पैसा मुहैया करा रहे हैं कि जितना आदिवासी को जमीन को बिक्री करो और पैसा दो। आने वाले दिन में चूंकि आदिवासी को हड़िया दारू पिलाना है और वोट लेना है, इसलिए सरकार अपना आदिवासी को और दलाल मिल के आदिवासी जमीन को धड़के से लूटा जा रहा है। यहाँ पे राजेश लिंडा दा भी है, उनसे भी जानते हैं, आखिर जमीनों की लूट जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है, रुके जहाँ तक कि कम नहीं हो रही, जहाँ तक कि बढ़ ही रही है। और क्या लगता है किसके संरक्षण में भूमाफिया जो हेर फेर कर रहे हैं लगातार? ये बीजेपी और गठबंधन दोनों का सरकार फेल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है। आदिवासी को संरक्षित करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कोई अपना माल भरने में लगा हुआ है, अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सीएनटी एसपीटी और पेशा एक्ट सब चीज़ होते हुए भी जमीन लूट रहा है। तो इससे हम सरकारी तंत्र फेल है, और नहीं तो किसी दलाल को या किसी गैर आदिवासी को हिम्मत नहीं है कि 1 डिसमिल जमीन खरीद। राजेश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वही संरक्षण दे रही है, पर सरकारें जो भी आती, सत्ता पे बात करें विपक्ष की, हर कोई तो आदिवासी संरक्षण का बात करता है, आदिवासी हितैषी खुद को बताता है, तो फिर आदिवासी जमीनों को लूटने से बचाती क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि आदिवासी ही आदिवासी के लुटेरा है, क्योंकि मुखिया कौन है? आदिवासी है, प्रमुख कौन है? आदिवासी है, विधायक कौन है? आदिवासी है, तो भी आदिवासी जमीन लूट रहा है। यही कारण है कि उनको जाल बिछा करके उनका पैसा का लोभ दे करके उनको फंसा लेता है। जैसे मछली को कुमनी में फंसाते हैं ना, उसी तरह गैर आदिवासी लोग पैसा का लोभ दे करके मुखिया को, प्रमुख को और आपको वार्ड को या सामाजिक कार्यकर्ता को क्या करते हैं? फंसा लेता है। उन लोग को पैसा का लोभ दे करके अनुशंसा करवा लेता है और सादा पट्टा या रजिस्ट्री इस तरह का लूट हो रहा है। तो इससे हम यही कहते हैं कि सरकार बीजेपी को आवे चाहे गठबंधन का सरकार आवे, लूटना बंद नहीं होगा, तभी बंद होगा जब यहाँ के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और किसी तरह का लालच में नहीं पड़ेंगे और जागरूक हो जाएंगे। तो मुखिया को भी हम लोग दबाने का काम करेंगे, वार्ड को भी दबाने का काम करेंगे, विधायक को भी दबाने का काम करेंगे। आप हटिया विधानसभा में देखिए, गैर मजरूआ पुजारी जमीन सब लूट जा रहा है वहाँ का, क्योंकि वहाँ बीजेपी का आपका विधायक है, वो जान रहा है कि बाहर से लोग आएंगे तो हमारा वोट बढ़ेगा, इसीलिए सब मुखिया वार्ड प्रमुख लोग को फ्री छोड़ देते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो ग्रास रूट लेवल से लोगों को मजबूत होने का जरूरत है। शिक्षा दीक्षा में आर्थिक रूप से भी बिजनेस धंधा पानी आदिवासी लोग नहीं करेगा,
केवल ओल झोल करेगा तो भी नहीं बचेगा जमीन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसलिए कि यहाँ का कानून के साथ साथ सरकार के साथ साथ हम जनता को भी, हम कार्यकर्ता को भी, हम सामाजिक संगठन को भी और आम लोगों को भी जागरूक होने का जरूरत है। अभी अंतुतः आए हुए यहाँ पर हम उनसे भी जानते हैं। दादा, क्या लगता है कि इस तरह से जो जमीनें की लूट हो रही है, डीसी के संरक्षण में होते हुए भी जो भूमियारी जमीन की या फिर बात करें सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत जो भी जमीनें आती हैं उनकी भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आदिवासी की जो जमीन है, एक तो रैयती जमीन अलग होता है और एक सामाजिक धार्मिक जमीन होता है। दो कैटेगरी का जमीन होता है आदिवासी के पास, एक सामाजिक धार्मिक जमीन और एक रैयती जमीन, मतलब कहीं भी जमीन का है। तो कहने का मतलब है कि जो रैयती जमीन है वो लोग आज धड़ल्ले से बेच रहे हैं। तो रैयती जमीन जो बेचने का अधिकार है, आप आदिवासी तो आदिवासी बेच सकते हैं, लेकिन अब जो हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है वो किसी भी एंगल से बेचने लायक नहीं है और ना उसको आदिवासी तो आदिवासी खरीद सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा, गलत तरीके से गलत पेपर बना के उनको भी खरीद बिक्री किया जा रहा है, जो कि आज कहें तो हमारे आदिवासी समाज के कुछ लोग उसको अगवा होकर के आज जमीन को बेचा जा रहा है। मैं ही कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ राज्य सरकार को, क्योंकि जिस तरह से अभी सीएनटी में जो थाना बात्ता का जो क्षेत्र था, उस थाना बात के क्षेत्र को अभी कैबिनेट में बैठक में पारित किया है कि उसको खत्म किया जाएगा और विधानसभा में पारित करके उसको लागू भी किया जाएगा कि एक थाना बात्ता जो है हमारा आदिवासी सीएनटी में वो खत्म किया जाएगा। तो हम लोग कहना चाहते हैं सरकार से और भी थोड़ा सा कड़ी करना चाहिए, कड़ा एक्शन, ताकि आदिवासी की जमीन जो सामाजिक धार्मिक के साथ साथ जो रैयती जमीन है, कायमी जमीन है, गैर आदिवासी लोग कैसे ले रहे हैं, इसको जांच होनी चाहिए और जांच के साथ साथ जो भी इस पर दोषी हुआ है उसको कार्रवाई होना चाहिए और जमीन पुनः आदिवासी को वापस होनी चाहिए। तो आपने सुना, जितने भी आदिवासी संगठन के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर मौजूद थे, आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा था आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तहत। आपको बता दें कि जितनी भी रैयती और भूमियारी जमीन है उनको धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रही है, उनको रोकने के लिए ये लोग आज एक दिवसीय धरना दिया। उनका कहना है आज ये लोग डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और 1 महीने का मोहलत लेंगे कि जो कार्रवाई है वो करे। अगर डीसी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे की उनकी रणनीति होगी, हजारों की संख्या में लोग डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए उतारू हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए उतारू रहेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए लोकतंत्र के साथ। जोहार।